हम देखने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित अपना पहला प्रश्न। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 8 person M N O P Q R S and T are sitting in a circle facing the center. P is third to the right of M and second to the left of S. T is third to the left of S. Q is not immediate neighbor of S. N is not immediate neighbor of M. O is second to the right of N. Q is also not immediate neighbor of T. तो देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा अरेंजमेंट कैसा है। तो हमारा अरेंजमेंट कैसा है, सर्कुलर, हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट है। दूसरा हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने हैं। तो देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास 8 नंबर ऑफ पर्सन हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है। ठीक, हमने बना लिया एक सर्कल और हमने कहा था कि जब भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे तो हम हर दो आदमी को या हर दो पर्सन को एक दूसरे के सामने बैठाएंगे। इसका मतलब अगर एक को हमने यहाँ बैठाया तो दूसरे को हम यहाँ बैठाएंगे, तीसरे को अगर हमने यहाँ बैठाया तो चौथे को हम इसके सामने बैठाएंगे यहाँ पर, पाँचवें को अगर हमने यहाँ बैठाया तो छठवें को हम इसके सामने यहाँ बैठाएंगे, सातवें को अगर हमने यहाँ बैठाया तो आठवें को हम इसके सामने यहाँ बैठाएंगे। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन आगे पढ़ें तो हमारे पास लिखा है फेसिंग द सेंटर। इसका मतलब 8 लोग किस तरफ फेस करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ। इसका मतलब सबका फेस किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ फेस है। ठीक, यहां तक का हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है कि P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा P है वो M के राइट में थर्ड पोजीशन पे बैठा है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पे हमारा क्या बैठा है, P। देखो ये हमको अपना पहला हिंट मिला, अपने क्वेश्चन से हमको पहला हिंट मिला कि शुरुआत हमें कैसे करनी है। तो देखो शुरुआत हम जब भी करेंगे हम किसी भी पोजीशन से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, शुरुआत हम किसी भी पोजीशन से कर सकते हैं, लेकिन सजेशन ये है कि हमेशा शुरुआत नीचे वाले से करो, शुरुआत हमेशा नीचे वाले से करो, थोड़ा आसान हो जाता है, मतलब क्वेश्चन हमारा थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारा M बैठा है। अब हमारा क्या है कि P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M, मतलब P जो हमारा M के राइट में थर्ड पोजीशन पे बैठा है। तो देखो हमने कहा था कि हमें अगर ये मालूम करना हो कि हमारा राइट क्या है और लेफ्ट क्या है, तो हमने कहा था कि यहाँ पे अपने आप को एज्यूम कर लो, यहाँ पे अपने आप को एज्यूम करो और सोचो कि तुम सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हो। तुम सेंटर की तरफ मुंह करके अगर बैठे हो तो तुम्हारा राइट क्या होगा और लेफ्ट क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे बैठे हैं मान लो और हमारा फेस क्या है, सेंटर की तरफ है, तो हमारा राइट क्या होगा, हमारा राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट क्या होगा, इस तरफ होगा। इसका मतलब P हमारा M के राइट में थर्ड पोजीशन में बैठा है, तो हमारा P की पोजीशन क्या हो जाएगी, M के राइट में थर्ड पोजीशन पे 1 2 3, यहाँ पे हमारा P बैठेगा। अब उसके बाद क्या लिखा है, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यस। यहाँ पे एंड का यूज है, एंड का मतलब क्या होता है, एंड हमारा क्या है, कनेक्टर है। हमने कहा था कि जब भी एंड कनेक्टर हमारा यूज होगा, एंड वर्ड हमारा यूज होगा, तो उसके आगे क्या जो भी सेंटेंस लिखा होगा, जैसे इसके आगे क्या लिखा है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यस, इस सेंटेंस का रिलेशन किससे होगा। हमने कहा था जब भी एंड वर्ड हमारा लिखा होगा तो उसके बाद जो भी सेंटेंस लिखा होगा उसका रिलेशन हमेशा सेकंड पर्सन से होगा। एंड के पहले ये वाला कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट, और सेकंड पर्सन कौन है, P वाला। इसका मतलब इसका जो रिलेशन है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यस, इसका रिलेशन हमारा P से है। इसका मतलब ये कहना क्या चाहता है, एंड P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यस, मतलब P क्या है हमारा S के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे है, S के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे है। लेकिन हमें मालूम है कि S की पोजीशन हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें मालूम है कि P कहाँ पे है। हमें ये मालूम है कि P कहाँ पर है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि S कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे लिखा है P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यस, लेकिन हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि S इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, मतलब P के राइट में सेकेंड पोजीशन पे है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हमें P की पोजीशन मालूम है, अगर हमें ये मालूम करना है इसके लिए राइट क्या है और लेफ्ट क्या है, तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे अपने आप को एज्यूम करो और देखो कि तुम्हारा फेस किस तरफ है, सेंटर की तरफ फेस है, तो तुम्हारे लिए लेफ्ट कौन सा होगा और राइट कौन सा होगा। ठीक,
तो हमारे लिए ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। इसका मतलब एस हमारा पी के राइट में सेकंड पोजीशन में बैठा है। इसका मतलब पी के राइट में कौन सा है, ये वाला। पी के राइट कौन सा है, ये। तो राइट में सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, यहाँ पे कौन बैठा है हमारा, एस बैठा है। अब देखो अब आगे क्या लिखा है, टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यस। मतलब टी जो है हमारा एस के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में बैठा है। एस के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन बैठा है, टी। 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है हमारा, टी बैठा है। अगर हमारा एस यहाँ पर है तो एस के लिए लेफ्ट कौन सा होगा, एस के लिए लेफ्ट हमारा कौन सा होगा, ये होगा। और राइट क्या होगा, ये होगा। कैसे, हमने कहा यहाँ पे अपने आप को एज्यूम करो और तुम्हारा फेस किस तरफ है, सेंटर की ओर है। तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा मुंह सेंटर की ओर है, तो तुम्हारा ये लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और राइट क्या हो जाएगा, इधर वाला। या हमने ये कहा था कि अपना लेफ्ट हैंड यूज करो। लेफ्ट हैंड में हमने कहा था कि जो हमारा गद्दी वाला पार्ट होगा वो हमारा राइट होगा और जो हमारा स्किन वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, लेफ्ट होगा। और हमने कहा था हमारा जो उंगली का डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा डायरेक्शन किसके तरफ है। तुम्हारा डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, इसका मतलब तुम्हारा उंगली का डायरेक्शन क्या हो गया, सेंटर की ओर हो गया। और अब देखो हमारा गद्दी का डायरेक्शन किस तरफ है, पाम का डायरेक्शन इस तरफ है, और हमारा स्किन का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। इसका मतलब इधर हमारा लेफ्ट हो गया और इधर क्या हो गया, राइट हो गया। इसका मतलब एस के इस तरफ लेफ्ट है और इस तरफ राइट है। तो टी हमारा क्या है, एस के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे है। एस का लेफ्ट किधर है, इस तरफ थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी है। ठीक, अब देखो अब आगे क्या लिखा है, Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यस। इसका मतलब Q जो है वो S के इमीडिएट नेबर नहीं। इसका मतलब देखो अगर S यहाँ पे है तो S के नेबर में ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये जो है ये जस्ट इसके बगल है। इसका मतलब ये हमारा S के इमीडिएट नेबर है। मतलब S के जस्ट बगल वाला जो है वो हमारा इमीडिएट नेबर है। इसका मतलब अगर S हमारा यहाँ पे है तो S के यहाँ पर इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे हमारा कौन नहीं होगा, Q नहीं होगा। Q हमारा यहाँ पर और यहाँ पर नहीं होगा, इसके इमीडिएट। ठीक, अब देखो क्या लिखा है, N इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ M। इसका मतलब M के पड़ोस में N नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे तुम्हारा N नहीं होगा और ना ही तुम्हारा यहाँ पे N होगा। अब क्या लिखा है, अब लिखा है O इज सेकेंड टू द राइट ऑफ N। मतलब O जो है वो N के राइट में सेकेंड पोजीशन पे है। O जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ N के राइट में सेकेंड पोजीशन पे है। इसका मतलब N और O के बीच में, N और O के बीच में एक आदमी का गैप है। ठीक, और उसके बाद क्या लिखा है, Q इज ऑल्सो नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T। इसका मतलब Q हमारा जो है वो T के भी इमीडिएट नेबर में नहीं है। मतलब यहाँ पर भी हमारा क्या नहीं हो सकता, Q नहीं हो सकता। तो देखो अगर हमारा Q यहाँ पे नहीं हो सकता, Q हमारा यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, तो हमारे पास बचा कौन सा पोजीशन, केवल यही वाला। इसका मतलब Q कहाँ पे होगा, Q यहाँ पे होगा। और अगर Q हमारा यहाँ पे होगा तो हमें मालूम है N और O के बीच में केवल एक पोजीशन है। इसका मतलब अगर हमने मतलब N और O के बीच में कोई आएगा, N और O के बीच में कोई आएगा, तो देखो अगर हम यहाँ पे N रखेंगे तो इसके बीच में T आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा सेकंड पोजीशन में क्या होना चाहिए, O होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा प्लेस नहीं खाली है, यहाँ पर भी हमारा प्लेस नहीं खाली है। इसका मतलब यहाँ पे तो हमारा N नहीं होगा। अब हमारे पास बचा कौन, R। इसका मतलब यहाँ पे क्या कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ पे R हो जाएगा। अब देखो हमारे पास दो पोजीशन बची है, ये वाली और ये वाली। अब हमारे पास यहाँ पर हमारा N और O होगा। N और O क्या होगा, इन दो पोजीशन पे में से किसी एक पोजीशन पे होगा। लेकिन देखो बोला क्या है, O जो है इज सेकेंड टू द राइट ऑफ N। मतलब N के राइट में सेकेंड पोजीशन पे है। तो देखो अगर मान लो हम यहाँ पे N एज्यूम कर लेते हैं, हमने अगर यहाँ पे N एज्यूम कर लिया तो N के राइट में क्या हो जाएगा, N का राइट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे N माना तो N का राइट क्या हो जाएगा, N का राइट ये हो जाएगा। लेकिन N के राइट में सेकेंड पोजीशन पे M बैठा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा N नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या नहीं होगा, N नहीं होगा। यहाँ पे हमारा होगा O और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा N हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट। अब देखो अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, हमसे पूछ लिया जाता है कि N के अपोजिट में कौन बैठा है या N के सामने कौन बैठा है। तो देखो यहाँ से हमारा पहला आंसर क्या निकल के आया, पहले हम क्वेश्चन अपना सारा लिख लेते हैं। ठीक,
अपना सारा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये बनता है, हमसे ये पूछा जाता है अपोजिट ऑफ एन, अपोजिट ऑफ एन। दूसरा पूछ लेगा इसी तरीके से अपोजिट ऑफ टी। तीसरा पूछ लेगा अपोजिट ऑफ यस। ठीक, इस तरीके से देखो एन के अपोजिट में कौन बैठा है, एन के अपोजिट में बैठा है एम, टी के अपोजिट में बैठा है ओ, और एस के अपोजिट में कौन बैठा है, आर बैठा है। ठीक, ये तो हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए जो हमारे इससे पूछे जाते हैं। अगला हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हमसे पूछ लेगा कि एन और टी के बीच में कौन बैठा है, बिटवीन एन एंड टी कौन बैठा है। तो हमें मालूम है एन और टी के बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है, एन और टी के बीच में पी बैठा है। तो देखो अब इसी तरीके से हमको क्वेश्चन देगा और हमसे एक अरेंजमेंट बनवाएगा और उस अरेंजमेंट के थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो मेन क्या होता है हमारा इस अरेंजमेंट को बनाना। अगर हम इस अरेंजमेंट को बना ले रहे हैं तो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और याद रखना ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में नहीं आते। जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आते हैं तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं और 5 से 6 नंबर के होते भी हैं, 4 से 5 नंबर के होते भी हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन कोई सॉल्व करेगा तो उसको उसमें टाइम लगेगा। ठीक, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए इसमें 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। हम आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक, आगे देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन।